बाय। ये आर्यन खड़ा है, आज इसको डांट पड़ गई। सुबह सुबह दोनों बहन भाई झगड़ रहे थे तो अब उदास होकर नीचे खड़ा है। आज मैंने अच्छे से बाय नहीं किया इसको। बाय। ये मिस्टर पवार कर रहे हैं नाश्ता। आज मैंने बनाई है भिंडी, है। और जो ये मिस्टर पवार नहीं खा रही है, मैं खा रही हूँ। खा रहे हो? ये कचरी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मिस्टर पवार चले जाएंगे। आज से 10 बजे की शिफ्ट है, या आज के लिए जब 10 बजे की 10 बजे की शिफ्ट है। और उसके बाद 8 बजे फिर 10 बजे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मुझे समझ में आएगा ना आप लोगों को। ये आरुषि, इसकी छुट्टी है आज और बिना नहाए धोए नाश्ता कर रही है। पराठे के साथ भी इसको केचप चाहिए होता है, क्योंकि भिंडी है ना। भिंडी खाती नहीं है। नमक मिर्च के पराठे बनवाए हैं और वो ने भी केचप के साथ खा लिए। कैसा लग रहा है? यम्मी। खाया है नहीं यम्मी? मैं तो जनरली खाती हूँ ना, तो पता है। रोज फिट चेक दिखा के चले जाते हैं। मेरा फिट चेक पता नहीं कब चेक होगा, मेरी जॉब पता नहीं कब लगेगी। गोए जा रहा हूँ मैं। गोए आर्यन के गोए जा रहे हो आप? जल्दी आना। बाय। मस्त। बाय। बाय, आराम से जाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मॉर्निंग में आर्यन चला गया था, हस्बैंड चले गए थे। आरुषि ने आज छुट्टी की है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में भी बताया था। इसके अलावा हाथ का जो दर्द है पहले से ही ठीक है, पर दर्द अभी भी बहुत ज़्यादा है अंगूठे में। तो पता नहीं, रात में तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था। मुझे नहीं पता कि कैसे हस्बैंड ने क्या काम किया क्या नहीं किया। उन्होंने मुझे बाम ज़रूर लगाया था, उसके बाद मैं गर्म पट्टी हाथ में बांध के सो गई थी। आर्यन जब से हुआ है ना, तब से मुझे ये पेन है। मुझे नहीं पता ये क्यों है। डॉक्टर्स को भी दिखाया, एक्सरे भी हुआ, काफ़ी दवाइयाँ भी ली मैंने, फिज़ियोथेरेपी भी करवाई, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और एकदम से इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है बर्दाश्त के बाहर। इसके अलावा 2 दिन जो व्लॉग है मेरा डिले चल रहा है। मैं उन व्लॉग्स की एडिटिंग भी नहीं कर पाई हूँ। कल जो है मैंने टीचर्स डे वाला जो व्लॉग डाला था, और आज कोशिश करूँगी कि मैं अपने दोनों व्लॉग डाल दूँ, पर डिपेंड करता है कि हाथ का दर्द कितना है कितना नहीं है, और मैं कितना कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा पेन नहीं लूँगी, क्योंकि उसके बाद जो है घर का काम डिस्टर्ब हो जाता है, घर का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितनी भी एडिटिंग मैं कर पाऊँगी आज तो ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कोशिश करूँगी कि मैं जितना व्लॉग हो सके करूँ। शाम तक कोई व्लॉग नहीं किया था मैंने। शाम को डॉक्टर की, ब्रेसेस वाले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं आरुषि को वहाँ लेके जा रही थी। सबसे पहले हमने भरवाया पेट्रोल, और मैंने कोशिश की थी कि अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में मिल जाए, पर मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट मिला नहीं था। तो हमें आर्यन को अपने नेबर जो है सामने वाले, उनके घर छोड़ के आना पड़ा। तो आर्यन यही बोल रहा था, मम्मा जल्दी आना। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से पहुँच के जल्दी आ जाऊँ। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 5:30 बजे की थी, और यहाँ ट्रैफिक था तो टाइम लग रहा था। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि कभी हम लेट हो जाएं और अपॉइंटमेंट जो है हमारी पीछे चली जाए। तो बस इसलिए जो है मैं फटाफट ड्राइव कर रही थी। पीछे से आरुषि जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी, और वही जो पहाड़ और ग्रीनरी है वो सब दिखा रही थी, और साथ में दिखा रही थी कि ट्रैफिक
कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। एक्चुअली पता नहीं क्या है, यहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा धीरे चलते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, सब लोगों को जल्दी होती है और जल्दी जल्दी ट्रैफिक क्रॉस करते हैं वो लोग, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग इतना धीरे धीरे चलते हैं कि अगर आप एक रेड लाइट पे हो ना, तो कम से कम 3 बार रेड लाइट होगी तब आप वहाँ से मूव कर सकते हो। तो अब आरुषि ये घर दिखा रही है पहाड़ों पे। यहाँ पे पता है क्या है, जैसे जहाँ पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे घर है ना, तो वहाँ जाने के लिए ऐसे प्रॉपर रोड्स नहीं है कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पे ले जाएं। वहाँ पतली पतली सीढ़ियाँ हैं और उन्हीं को चढ़ के आपको ऊपर जाना है। मतलब अगर आप पहाड़ों पे कहीं ऊपर रहते हैं तो आपके पास गाड़ी या कुछ है तो वो नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी आपको। और मौसम देखिए कितना साफ़ है यहाँ पे। एक बात तो है, यहाँ पॉल्यूशन ना बिल्कुल भी नहीं होता। और हाँ, पॉल्यूशन नहीं होता, पर हाँ ट्रैफिक है। ट्रैफिक भी लोगों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी मुझे ये हो रहा था कि मैं फटाफट डॉक्टर के पास पहुँचूँ, ताकि टाइमली हमारी अपॉइंटमेंट जो है पूरी हो जाए और मैं फटाफट घर पहुँचूँ। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फ़र्स्ट टाइम आर्यन को इस तरीके से मैंने अकेला छोड़ा है। और बस अब हम डॉक्टर के पास पहुँचने वाले थे। ऑलमोस्ट हम टाइम पे थे, 5 मिनट्स एक्चुअली लेट थे हम लोग, तो इतना तो चलता है। तो बस अभी मैंने आरुषि को बोला कि आ गया है, आप क्लिनिक के ऊपर फटाफट पहुंचो, मैं स्कूटी पार्क करके आती हूँ। और बस जो ये ब्लॉग है ये आरुषि बना रही थी, क्योंकि मेरे अंगूठे में प्रॉब्लम थी, तो मैं फ़ोन ना बहुत कम पकड़ रही थी ताकि जो है मेरे अंगूठे को रेस्ट मिल जाए। यहाँ आने के बाद पता लगा डॉक्टर बहुत लेट है तो आरुषि वही इशारा कर रही है कि डॉक्टर लेट है। 5 बजे की टाइमिंग थी और 5:30 बजे की टाइमिंग थी और वो अभी तक भी नहीं आया। तो हमारा जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर जो है खुद ही लेट थे। अब फाइनली जब डॉक्टर आए उसके भी 15 से 20 मिनट बाद आरुषि का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो बस मैं बैठी बैठी वही देख रही थी कि उसके ब्रेसेस में कितनी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद हम फटाफट क्लिनिक से निकले। क्लिनिक से निकलने के बाद हमें लेना था आर्यन के लिए चार्ट पेपर। तो यहाँ पे हमें स्टेशनरी की शॉप भी नहीं पता था आसपास कहाँ। तो आरुषि यही बता रही है कि मुझे पता है स्टेशनरी की शॉप कहाँ है। एक बार मैं और आर्यन यहाँ पे आए थे, तो मैंने कहा चलो फिर अब वहाँ से स्टेशनरी भी लेते हैं। और आते आते हमें इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, मुझे आर्यन की चिंता हो रही थी कि वो कैसे अकेला रह रहा होगा। तो बस हम फटाफट जो है घर पहुँच रहे थे। चार्ट पेपर फटाफट हमने रास्ते में से ले लिया था और वही ट्रैफिक में दोबारा हम लोग फंस गए। और ये वाली जो रेड लाइट है ना, ये सबसे बड़ी रेड लाइट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस फटाफट जो है कोशिश कर रहे थे इधर उधर से निकलने की, ताकि जो घर पहुँच जाए। और अभी मेरा खाना भी कुछ नहीं बना था, क्या बनना है ये भी नहीं पता था। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मेरे को अभी अपना करना था, एक ब्लॉग भी एडिट करना था। तो ना बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में चल रही थी। तो बस अब फाइनली जो है फटाफट घर पहुँचे हैं हम। तो गाइस करने लगी हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आरुषि को डेंटिस्ट के पास दिखाने के बाद जब घर आई, उसके बाद खाना वाना बनाया था, बच्चों को खाना खिला दिया था। हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से और इन्होंने भी डिनर कर लिया है। तो आज ब्लॉग ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, थोड़ा अभी इशू चल रहा है हाथ के साथ, तो इसके लिए जो मैं आपसे अपॉलोजाइज़ करूँगी। पर कोशिश कर रही हूँ जल्दी से हाथ ठीक हो जाए और रेगुलर ब्लॉगिंग कर पाऊँ। जितना भी मैं एफर्ट आज कर पाई मैंने किया। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो उसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।